शनि के क्रोध का भय था उन्हें, इसीलिए इंद्रदेव ने श्रेष्ठता के विवाद के निर्णय के लिए न्यायप्रिय राजा चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को आमंत्रित किया। इंद्रदेव, प्रणाम इंद्रदेव। पधारिए चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, इंद्रलोक में आपका स्वागत है। धन्यवाद इंद्रदेव, किंतु इस प्रकार हमें यहाँ पे बुलाने का कारण क्या है इंद्रदेव? निर्णय सम्राट। कैसा निर्णय? सूर्य देव और शनि देव के बीच उठे श्रेष्ठता के विवाद का निर्णय। आप निश्चिंत रहे, न्याय निष्पक्ष होगा। तो क्या सम्राट विक्रमादित्य ने निष्पक्ष न्याय किया? हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो क्या करूं देवी। मेरा मित्र विक्रमादित्य जो समस्त संसार में अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था, उसके बारे में राजा भोज पूछ रहे हैं कि क्या उसने न्याय किया। राजन, बहुत मजाकिया हैं आप। बेताल, शांत रहो, और यदि शांत ना रह पाओ तो प्रस्थान करो यहाँ से। लेकिन देवी मैं तो। बेताल, क्षमा देवी, क्षमा। तो देवी, किया निष्पक्ष न्याय सम्राट विक्रमादित्य ने? जितने प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य अपने त्याग, पराक्रम और उदारता के लिए थे, उससे अधिक उनकी प्रसिद्धि उनके न्यायप्रियता की गुण की थी। इसीलिए न्यायप्रिय चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य ने आतुर शनिदेव को अपना निष्पक्ष निर्णय सुनाया। शनिदेव, सूर्य देव ही सभी ग्रहों के पालक हैं, तथा आपके भी, और आप तो उनके पुत्र हैं, और पुत्र का पालक तो पिता ही होता है। इसका अर्थ सूर्य देव ही सबसे श्रेष्ठ है, सभी ग्रहों से भी और आपसे भी। नहीं विक्रमादित्य, नहीं, हम आपका यह न्याय नहीं मानते। अपना न्याय बदल दीजिए, इसी में आपका हित है, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। न्याय के सिंहासन पर बैठने वाले को परिणाम की चिंता नहीं होती शनिदेव, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, निष्पक्ष न्याय। विक्रमादित्य, तुम्हें तुम्हारा न्याय बहुत भारी पड़ेगा। मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है वो मिट जाता है। हमें सच के लिए मिटना स्वीकार है शनिदेव। तो आज से तुम पे मेरी 7.5 शुरू। इतना बड़ा न्याय देखा, फिर भी मेरे मित्र ने न्याय का साथ नहीं छोड़ा। अरे राजा तो मेरा मित्र विक्रम था, विक्रम। बाकी सब तो सिर्फ नाम के राजा हैं। वैसे ऐसा अवसर आपके सामने आया होता तो आप। बेताल, नहीं देवी, क्षमा। आगे सुनिए राजन। सत्य के मार्ग में कांटे ही तो होते हैं। उन्होंने अपना राज खोया, दर दर के भिखारी बने, चोरी का आरोप लगा उन पर, किंतु फिर भी उन्होंने न्याय का साथ नहीं छोड़ा। और ये देखकर शनिदेव अपने क्रोध की सीमा पार कर गए, और सम्राट विक्रमादित्य उनके कोप से बन गए लाचार, असहाय।
न्याय के पुजारी, अब तो तुम अपनी भूल समझ चुके होगे। शनिदेव, उचित न्याय कभी भूल नहीं होता, ना ही सत्य का पक्ष अपराध। अर्थात तुम अपना न्याय नहीं बदलोगे। आप चाहे बदले में मेरे प्राण ले लीजिए, पर निर्णय बदलने को ना कहें। हट भी इतना प्यारा होता है, ये आज हमने जाना। आप एक न्यायप्रिय राजा हैं। आपके निष्पक्ष न्याय ने आज हमें झुका दिया है सम्राट विक्रमादित्य। तो इसका अर्थ है कि विजय सत्य और धर्म की हुई। हाँ राजन, शनिदेव का दंड वरदान बन गया। इंद्रदेव व सभी देवताओं ने सम्राट विक्रमादित्य के न्याय से प्रसन्न होकर उन्हें कुछ विशेष भेंट देने का निर्णय लिया, जिसका निर्माण कार्य किया देव विश्वकर्मा ने। बत्तीस देवताओं ने अपने बहुमूल्य गुण दिए और उन्हीं गुणों से 32 पुतलियों की रचना हुई। सिंहासन पर स्थापित देव कुबेर की ये 32 अप्सराएं सदा इस सिंहासन की रक्षा करेंगी। और इस प्रकार उस दिव्य सिंहासन में सभी देवों के गुण आए, जिसे लेकर सभी देवता चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के पास आए। प्रणाम इंद्रदेव, प्रणाम सूर्यदेव। ये सब क्या है इंद्रदेव? सम्राट विक्रमादित्य, ये हम देवों की ओर से आपको एक उपहार है। ये 32 गुणों को धारण करने वाली 32 पुतलियां हैं, जो सदा इस सिंहासन में वास करेंगी तथा न्याय करने एवं समस्याओं के समाधान में सदा आपकी सहायता करेंगी। इन पुतलियों के कारण ही यह सिंहासन पूरे संसार में सिंहासन 32 के नाम से जाना जाएगा। सम्राट, अब आप अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। सम्राट विक्रमादित्य की जय हो। 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 सम्राट विक्रमादित्य की जय हो।
यही है वो दिव्य सिंहासन बत्तीसी जिसे देखकर आप मोहित हैं राजन। इस सिंहासन को धारण करने वाले राजा के राज्य में कभी भी महामारी का प्रकोप नहीं होगा, कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा, धन जन की हानि नहीं होगी, सदा न्याय होगा तथा सुख और ऐश्वर्य का वास होगा। देवी सिंहासन की महिमा सुनकर इसे धारण करने की मेरी इच्छा और भी बलशाली हो गई। अपनी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए मैं इसे धारण करना चाहता हूं। क्या हुआ श्रीमान बेतार, आपको इतनी हंसी क्यों आ रही है? अरे आपने बात ही ऐसी की राजन, ये कोई साधारण सिंहासन नहीं है जिसे धारण करने की आप बात कर रहे हैं। नहीं। अपनी प्रजा के सुख और समृद्धि के लिए मैं इसे धारण करना चाहता हूं। असंभव। असंभव। क्यों देवियों? क्योंकि इस सिंहासन पर बैठने के लिए बैठने वाले में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के समान ही 32 गुणों का होना अनिवार्य है। क्या आप में उनके समान पराक्रम है? क्या आप में उनके समान त्याग है? अरे देख कर ही लगता है कि हो ही नहीं सकता। न्याय है, धर्म है, नीति है, हो ही नहीं सकती। क्या आप निष्काम हैं? मैं कह रहा हूँ नहीं है। यदि आप में ऐसे सारे 32 गुण हैं, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। अरे देख कर ही लगता है होगा ही नहीं। अन्यथा आप यहाँ से वापस लौट जाइए। ये 32 गुण तो मेरे मित्र विक्रमादित्य में थे, आप में नहीं है राजा भोज। मैंने सही कहा ना देवी? क्षमा देवी, मुझे पहले जैसा बना दीजिए। मैं सीधा अपने प्रेत लोग भाग जाऊंगा। क्षमा देवी, क्षमा। अंतर्द्वंद के दल में धंसा है मन। क्या सोच रहे हैं आप राजन? सोच रहा हूं कि यदि इन गुणों की कसौटी पर खरा उतरना ही इस सिंहासन को धारण करने का आधार है, तो मैं इन गुणों की परीक्षा देना चाहूंगा। परखूंगा स्वयं को कि मैं इस सिंहासन के योग्य हूं अथवा अयोग्य। उचित निर्णय है, क्योंकि यहां तक आना भाग्य ने तय किया था। इससे आगे कुछ पाना आपके कर्म तय करेंगे।
मेरे परम प्यारे पेड़ राजा भोज बहुत जिद्दी है। वो ऐसे मानने वाला नहीं है। वो उस सिंहासन पे बैठ के ही दम लेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं ये सिद्ध करके रहूंगा। पहले मुझे दिखाओ। ओ, इसका मतलब मेरा अनुमान सही था। राजा भोज तो जाने की तैयारी में है। महारानी वल्लरी, आप मेरे जीवन संगनी, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि मेरे द्वारा लिए गए निर्णयों में भी आप मेरी संगनी का धर्म निभाएंगे। मैं जा रहा हूं और तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक उस सिंहासन बत्तीसी को प्राप्त न कर लूं। तब तक के लिए राज्य का भाग्य आप संभालें। राज्यकार्य से लेकर प्रजा का सुख सब आप ही को देखा। आप निश्चिंत होकर जाइए महाराज। आपकी सफलता के लिए हम महाकाल से नित्य प्रार्थना करेंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। अरे अरे, ये क्या? राजा भोज तो महल से निकल गए। ये गुफा पहुंच जाएंगे, इससे पहले मुझे भी जाना होगा। बिजली कड़की है। मैं तो यूं ही डर गया था। बेताल, बेताल। कौन है? बेताल। आकाशवाणी हो रही है। मैं तो यूं ही डर गया था, मतलब नहीं डरा था। जब तक पूर्णिमा का तीसरा पहर नहीं बीत जाता, तब तक तुम प्रेत भूमि को छोड़ के नहीं जा सकते बेताल। अरे नहीं, अरे क्या? अरे नहीं, अरे अब इस पूर्णिमा को भी इसी वक्त आना था क्या? अब तक तो राजा भोज गुफा के लिए निकल चुका होगा। राजन, आकांक्षा और जिज्ञासा की वेदी पर कभी कभी जीवन की भी बलि चढ़ जाती है राजन। जब बलि का कारण परोपकार हो तो जीवन की बलि चढ़ा देनी चाहिए देवी। अर्थात आपका इरादा अटल है राजन। और अडिग भी पर्वत के समान। वो प्यासी क्या जो पानी को पाने के कष्ट से बुझ जाए, और वो योद्धा ही क्या जो मृत्यु से मित्रता ना निभाए। पीछे नहीं हटूंगा देवी महामाया। आपके दृढ़ विश्वास को देखकर एक बात कहना चाहती हूँ मैं। यहाँ प्रवेश का मार्ग है, निकलने का मार्ग नहीं। कोई बात नहीं देवी मामा, यदि मैंने सिंहासन पर बैठने की अपनी योग्यता सिद्ध कर दी तो उसके बाद तो बाहर निकलने का रास्ता मुझे अपने आप ही मिल जाए।